बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ है या अंधविश्वास। राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिल्ली, गाय और कौवा हमें भविष्य का संकेत देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बिल्ली के रास्ता काटने को अपशकुन माना जाता है। लोगों के अनुसार यदि कोई किसी शुभ काम के लिए या किसी यात्रा के लिए घर से निकलते समय खास तौर पर काली बिल्ली रास्ते में आगे से निकल जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। लेकिन क्या वास्तव में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ संकेत होता है या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? आइए जानते हैं कि सच क्या है। सोचने वाली बात है कि अगर बिल्ली रास्ता काटे तो अशुभ संकेत क्यों माना जाता है? पूरा ब्रह्मांड संकेतों पर चल रहा है। जो संकेत को समझकर कार्य करता है वह सफलता हासिल करता है। अगर संकेत को कोई ना समझे तो संकेत देने वाले का कोई दोष नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र इसी प्रकार संकेत सिद्धांत पर कार्य करता है। संकेत के आधार पर ही ज्योतिषाचार्य लोगों को उनका भविष्य बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र तो मात्र संकेत देता है, समझना न समझना लोगों के ऊपर है। विश्वास या अंधविश्वास मानना लोगों पर निर्भर करता है। कोई ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करता है तो कोई विश्वास नहीं करता है। बिल्ली के बारे में रोचक बात यह है कि बिल्ली की छठी इंद्रिय काफ़ी विकसित होती है, इसलिए भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही जान लेती है तथा संकेत देकर वह व्यक्ति को नुकसान से बचाना चाहती है। जो व्यक्ति संकेत को समझते हैं वे संकेत को समझकर नुकसान से बच जाते हैं या सफलता हासिल कर लेते हैं। संकेत के सिद्धांत को हम एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। एक बार की बात है, कुछ साधु जंगल से होकर जा रहे थे और उन्हें चलते चलते शाम हो गई। उन्हें भूख भी बहुत तेज लग रही थी। एक साधु ने देखा कि पेड़ पर कुछ फल लगे हैं। साधु ने वो फल तोड़ने की ठान ली और वह जैसे ही पेड़ के पास जा रहा था तो रास्ते में एक काले रंग की बिल्ली बहुत तेज़ी से उनके आगे से निकल गई। मगर साधु तो भूख से व्याकुल था। साधु ने पेड़ पर चढ़कर बहुत से फल तोड़ लिए और अन्य साथियों को भी खाने के लिए दिए। उसमें कुछ फल जहरीले भी थे। जैसे ही कुछ साधुओं ने फल खाए तो उसमें से कुछ साधु वहीं मर गए। जो साधु बचे थे उन्होंने कहा कि बिल्ली के रास्ता काटने से ये सब हुआ है। तो इसलिए उस दिन से एक नियम बनाया गया कि जब भी बिल्ली रास्ता काटे तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इससे अशुभ हो सकता है। जैसे जैसे समय गुजरा लोगों ने आगे भी इस प्रथा को जारी रखा। उन्होंने सोचा कि अगर साधु महात्माओं ने यह काम शुरू किया है तो ज़रूर ही इसका कोई बड़ा महत्व होगा। लोग यह नहीं समझ पाए कि फल जहरीले थे और बिल्ली ने साधुओं को इसका संकेत दिया था। लोगों ने इस प्रथा को चला दिया जो अभी तक चल रहा है। हो सकता है कभी किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि वह कहीं जा रहा हो और रास्ते में किसी बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया हो और उसके साथ कुछ अशुभ हो गया हो। बिल्ली ने उसे संकेत दिया लेकिन वह समझ नहीं पाया। उसने ये मान लिया कि बिल्ली के
रास्ता काटने से ही अशुभ हुआ है। दरअसल बिल्ली को पूर्वानुमान हो जाता है कि भविष्य में कुछ बुरा घटित होने वाला है। मेरा मानना है कि बिल्ली का रास्ता काटना किसी दुर्घटना का संकेत हो सकता है। बिल्ली के रास्ता काटने से अपशकुन नहीं होता, बल्कि वह किसी आने वाली घटना के लिए हमें सूचित करती है। बिल्ली को माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वाहन माना जाता है। शास्त्रों में अलक्ष्मी को दरिद्रता की देवी माना जाता है। वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार बिल्ली को राहु का भी वाहन माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक अशुभ ग्रह माना जाता है। किसी के जीवन में राहु का आगमन जीवन में अशुभ संकेत का कारण बनता है। राहु की सवारी होने की वजह से बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ माना गया है। राहु और अलक्ष्मी जीवन में मुश्किलों का कारण बनते हैं। यही वजह है कि बिल्ली को अशुभता से जोड़कर देखा जाता है। काली बिल्लियों को कई देशों में अंधविश्वासों से जोड़ा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में काली बिल्ली का प्रवेश होता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ भी आ जाती हैं। कई जगह पर काली बिल्ली को बुरी आत्माओं का वाहक भी माना जाता है। ब्रिटेन और आयरलैंड में एक काली बिल्ली को देखना भाग्यशाली माना जाता है। मेरा मानना है कि भय से मुक्त हुए बिना ना हम अंधविश्वास को तोड़ पाएंगे और ना ही अपना आंतरिक विकास ही कर पाएंगे। भगवान ने सभी को एक जैसा ही बनाया है, फिर वह जानवर हो या इंसान, सभी के अंदर प्राण हैं। हमें सभी जीवों के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।